एक चैंपियन। इस शब्द को सुनते ही क्या ख्याल आता है? कोई ऐसा जो हमेशा जीतता हो। लेकिन क्या यही चैंपियन होने का असली मतलब है, या फिर इसकी परिभाषा कुछ और ही है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी के सफर पर चलते हैं जो हमें सिखाएगी कि असल में जीत होती क्या है। हम सब अक्सर यही सोचते हैं, है ना, कि हार गए मतलब बस सब खत्म, गेम ओवर। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हार अंत न हो बल्कि एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा शानदार शुरुआत हो। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है आरव की। एक छोटे से गांव का लड़का। उसके पिता एक मामूली किसान थे। घर में हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आरव की आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। सपना था एक स्टेट लेवल एथलीट बनने का। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसका जो जुनून था ना, वो सच में देखने लायक था। हर रोज सुबह 4 बजे, चाहे कड़ाके की ठंड हो चाहे तेज बारिश, वो प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ता था। उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, उसका लक्ष्य। तो महीनों की इस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। जिले की सबसे बड़ी दौड़ प्रतियोगिता। सिर्फ आरव ही नहीं, उसके पूरे गांव की उम्मीदें सब इसी एक दौड़ पर टिकी थी। रेस शुरू हुई और आरव ने तो जैसे सबको पीछे ही छोड़ दिया। वो हवा से बातें कर रहा था। फिनिश लाइन बिल्कुल सामने थी और ऐसा लग रहा था कि जीत पक्की है। आज उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी बिल्कुल आखिरी मोड़ पर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बदल गया। उसका पैर फिसला और वो जोर से ट्रैक पर गिर पड़ा। एक ही पल में जीत का वो सुनहरा सपना टूटकर बिखर गया। वो उठा, उसने हिम्मत दिखाई, दौड़ पूरी भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो लड़का कुछ पल पहले जीतने वाला था, वो सबसे आखिरी नंबर पर आया। सपनों के साथ साथ उसका दिल भी टूट चुका था। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। निराशा भरी आवाजें उसके कानों में चुभने लगीं। लोग कहने लगे, लगता है इसने सपना ही कुछ ज्यादा बड़ा देख लिया था। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि इसने हम सबका भरोसा तोड़ दिया। ये शब्द किसी भी चोट से कहीं ज्यादा दर्द दे रहे थे। आरव जब घर लौटा तो वो एकदम खामोश था, टूटा हुआ, हारा हुआ। घुटनों पर चोट थी और दिल पर हार का बोझ। उस शाम उसकी माँ उसके पास आई और बस उस एक बातचीत ने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा, एक बीज को भी तो पेड़ बनने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है। तेरा गिरना हार नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। और ये शब्द आरव के दिल में सीधे उतर गए। उसे लगा जैसे जीने की एक नई वजह मिल गई हो। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? अगली ही सुबह ठीक 4 बजे आरव फिर से ट्रैक पर था। हाँ, उसके शरीर में दर्द था, पर अब दिल में जो हिम्मत थी ना, वो उस दर्द से कहीं बड़ी थी। उसने एक डायरी बनाई और अपनी हर छोटी बड़ी गलती को लिखना और सुधारना शुरू कर दिया। कुछ महीने और बीत गए। आरव अब पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा मजबूत और दिमागी तौर पर भी कहीं ज्यादा तैयार था। फिर एक और प्रतियोगिता का दिन आया। इस बार सबकी नजरें उसी पर थीं। इस बार उसने कोई गलती नहीं की। वो पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिनिश लाइन से सिर्फ 50 मीटर पहले उसके पैर में जोर का क्रैम्प आया और वो फिर पिछड़ गया। इस बार वो दूसरे नंबर पर आया। लेकिन पता है इस बार क्या अलग था? आरव टूटा नहीं। उसने अपनी हार को स्वीकार किया और उससे सीखा। उसे समझ आ गया था कि असफलता का मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि उसे अभी और सीखना है। हार एक सजा नहीं, एक सबक है। उस दूसरी हार के बाद वाली सुबह वो कोई आम सुबह नहीं थी। वो एक धावक की नहीं, बल्कि एक चैंपियन की सुबह थी। अब उसके मन में न हार का डर था, न जीत का घमंड। उसे सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा था और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक पक्का इरादा। अब आरव पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो गिरा हुआ, टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करता था, पर अब वो मजबूत था, समझदार था और हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसकी हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि फौलाद बना दिया था। और फिर आया राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का दिन। इस बार आरव की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा था। उसने शुरुआत धीमी रखी ताकि आखिर के लिए एनर्जी बचा सके। फिर धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाई और जब वो आखिरी मोड़ आया, हाँ वही मोड़ जहां वो पहली बार गिरा था, इस बार उसने अपने डर पर काबू पाया और उस मोड़ को भी जीत लिया। और उसने फिनिश लाइन पार कर ली, सबसे पहले,
पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये जीत के आंसू थे। वो अब स्टेट चैंपियन था। दौड़ के बाद जब एक रिपोर्टर ने उससे उसकी इस शानदार वापसी का राज पूछा, तो आरव ने जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, चैंपियन वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं। चैंपियन तो वो होते हैं जो हर हार के बाद अगली सुबह उठकर फिर से उसी सपने के पीछे दौड़ने लगते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था। तो आरव की इस यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि जिंदगी में गिरना हार नहीं है, निराश होना कमजोरी नहीं है, और गलतियां आपकी सीमाएं तय नहीं करती, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाती हैं। असली चैंपियन तो वही है जो हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। तो ये कहानी एक सवाल हमारे सामने रखती है। किसी की अपनी जिंदगी में वो कौन सी दौड़ है जहां गिरने के बाद फिर से उठना पड़ता है? और उस दौड़ में सच्ची जीत आखिर है क्या? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।